तो दोस्तों ये बिल ऑफ मटेरियल है। बिल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ईच ट्रेनी फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स ड्यूरिंग ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ऑफ क्राफ्टमैन एनुअल अंडर द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम टू बी हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। तो दोस्तों इसमें अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बिल ऑफ मटेरियल शो किया जाता है और उसके अनुसार प्रैक्टिकल बनाए जाते हैं। तो देखेंगे तो ये मैकेनिक डीजल वाले के लिए है। वैसे ही अब हम चलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कटिंग प्लायर। इसे मैंने थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये है कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, एमसी वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल टाइप अमीटर, हाइड्रोमीटर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, बैटरी चार्जर, वेरिएबल रजिस्टर, बैटरी 12 वोल्ट, लेड एसिड और पेट्रोलियम जेली, डिस्टिल वाटर, टेस्ट ऑफ लीड ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप्स। ये जो मटेरियल है दोस्तों, ये इक्विपमेंट्स, टूल्स और मटेरियल्स के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल बनने वाले हैं। तो यहाँ पर सोडा बाइकार्बोनेट, ये जो दिख रहा है आपको पावर फैक्टर मीटर वगैरह, 3 फेस लोड सेटअप, 3 फेस मोटर और ये लैंप लोड दोनों में से लगा सकते हैं। फिर है 200 वाट, 100 वाट, कनेक्टिंग लीड, पेंडेंट होल्डर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, अमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, नाइफ स्विच, कनेक्टिंग केबल्स, ये इतना दिया हुआ है बिल ऑफ मटेरियल में। तो ये बिल ऑफ मटेरियल से हम पता लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल कौन सा आने वाला है। तो इस तरीके से अब ये इसको प्रैक्टिकल कौन कौन से बनेंगे आगे देखेंगे हम। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 2020-22 वाले स्टूडेंट जिसका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिसका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है 2020-22 ईयर वाले, 2020-22 वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रैक्टिकल अभी 13/12/2021 को जो एग्ज़ाम होने वाली है, 14/12/2021 को, 13/12/21 को इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसकी एग्ज़ाम है और 14/12/2021 को दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम है। तो उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रैक्टिकल आने वाले हैं ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो प्रैक्टिकल आने वाले हैं, बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार एनालिसिस किया जाता है कि बिल ऑफ मटेरियल में कौन सा मटेरियल उसमें लिखा गया है, कौन सा टूल्स लिखा गया है, कौन सा इक्विपमेंट लिखा गया है, उसके अनुसार दोस्तों ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड मतलब कि आ सकते हैं, ये बताया जाता है। तो दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार जो प्रैक्टिकल बन रहे हैं उस प्रैक्टिकल की मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूं दोस्तों। तो इसमें से जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, अर्थात कि ये मानकर चलिए कि फर्स्ट प्रैक्टिकल ओम्स लॉ का आएगा ही। और इस फर्स्ट प्रैक्टिकल ओम्स लॉ में दोस्तों इसमें टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल क्या क्या लगेंगे मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूं। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जिनका जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिसका हो और 2020-22 सत्र में जिनका भी आईटीआई चल रहा हो, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेकेंड ईयर वाले का भी वीडियो अभी हम बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए है और जो प्रैक्टिकल आने वाले हैं दोस्तों ये यहीं से प्रैक्टिकल आएंगे, 101% श्योरिटी है। अब यदि दोस्तों हम देखें तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में, अर्थात कि ओम के नियम का सत्यापन करना, ओम के नियम का सत्यापन करना ये प्रैक्टिकल है। और ओम के नियम का सत्यापन करना, इसमें मटेरियल और टूल्स और इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे दोस्तों। नॉर्मली कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर ये और नोज प्लायर दोस्तों, ये तो जो है मटेरियल लगता ही है आपका। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल जो टूल्स हैं ये टूल्स किसी भी प्रैक्टिकल में लगती हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, नियॉन टेस्टर। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये मल्टीमीटर, ये जो है नॉर्मल से टूल्स लगते ही हैं। इसके बाद जो है मटेरियल और इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे ये हम देखेंगे। तो मटेरियल और इक्विपमेंट्स में देखिए दोस्तों, तो मटेरियल के रूप में वायर तो लगेगा ही, आप सभी को मालूम है।
इक्विपमेंट में लगेगा अमीटर लगेगा 0 से 1 एम्पियर का, वोल्ट मीटर लगेगा 0 से 15 वोल्ट का, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगेगा आपको 12 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा, और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगेंगे 0 से 30 ओम तक के, और इसमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगेगा 300 ओम का। तो ये इतने इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लिंक में ओम के नियम का प्रैक्टिकल इस चैनल में, इस वीडियो में डाला है। आप प्ले स्टोर में जाके, प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वहाँ से आप ओम के नियम का प्रैक्टिकल देख सकते हैं, परफॉर्म करके उसमें भी दिखाया गया है। अब देखेंगे सेकंड प्रैक्टिकल क्या है। सेकंड प्रैक्टिकल देखते हैं हम। सेकंड प्रैक्टिकल है दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ के नियम का वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम का सत्यापन करना। तो इसमें केवीएल एंड केसीएल दोनों दिया हुआ है स्टूडेंट। तो किरचॉफ के नियम का सत्यापन करेंगे तो या तो केवीएल भी पूछ सकता है या तो केसीएल भी पूछ सकता है दोस्तों। तो अब ये जो किरचॉफ के नियम का सत्यापन करना, इसमें क्या क्या लगेगा हम ये देखते हैं। टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल। तो दोस्तों सिंपल सा यदि हम देखें तो इसमें किरचॉफ के नियम का सत्यापन करना में टूल्स तो वही लगेंगे, कॉमन टूल्स यूज़ किए जाएंगे, हैंड टूल्स, कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, नियॉन टेस्टर, क्लियर स्टूडेंट। और उसके साथ में मल्टीमीटर या मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ में यदि मल्टीमीटर के साथ में यदि आपके पास ये काम ना करे तो टोंग टेस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इतने सारे जो है टूल्स, ये कॉमन हैंड टूल्स हैं, ये लगते ही हैं। संभावित जो है डेली आप कोई भी एग्जाम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें ये टूल्स लगते ही हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम इक्विपमेंट की और मटेरियल की। तो इक्विपमेंट में यदि देखें तो अमीटर लगेगा आपको 0 से 0.5 एम्पियर तक का। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो रेंज है ये रेंज ना भूले, इसी रेंज का लगेगा आपको। जब आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर 0 से 25 वोल्ट के लिए, वेरिएबल डीसी सोर्स 12 वोल्ट ये लगेगा, तय है दोस्तों। और रजिस्टर लगेगा आपको 40 ओम का, 50 ओम का और 60 ओम का। अब दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनको वेरिफिकेशन मतलब किरचॉफ के नियम का सत्यापन करना नहीं आता, तो हमारे जो चैनल के प्ले स्टोर में जाएंगे आप, तो प्ले स्टोर में आपको वीडियो वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। तो ये जो वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट और सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल है ये है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाला देखेंगे दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट यूनिट का होता है ट्रांसफार्मर का, और ये पूछा ही जाता है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट उसमें और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात करने के लिए। तो इसमें क्या क्या लगेगा ये देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में स्टूडेंट ओपन से हम ओपन में क्या ज्ञात करते हैं, ओपन में हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, और शॉर्ट में कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब जो आपको वाई के क्वेश्चन बनेंगे ये याद रखना है। इसके बाद इसमें टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल जो टूल्स हैं दोस्तों कॉमन हैंड टूल्स ही लगेंगे, जो कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, नियॉन टेस्टर वगैरह दोस्तों ये तो लगेंगे ही। उसके बाद यदि हम मटेरियल देखेंगे और इक्विपमेंट में देखेंगे तो इक्विपमेंट में लगेंगे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर 1 kVA का, इसमें ट्रांसफार्मर यदि पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं तो 2 ट्रांसफार्मर लेंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो एक ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा। सिंगल फेस 1 kVA का ट्रांसफार्मर लगेगा। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगेगा 240 वोल्ट का। वाट मीटर लगेगा दोस्तों 1 किलोवाट का या और 100 वाट का लगेगा दोस्तों यहाँ पर। और वोल्ट मीटर लगेगा आपको 500 वोल्ट का, अमीटर लगेगा आपको 15 एम्पियर का। तो ये हो गया आपका इक्विपमेंट दोस्तों। इस इतने इक्विपमेंट को आपको याद रखना है, ये आपको लिखना भी है। और मटेरियल में आपको मालूम है, मटेरियल में एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार जो वायर है कनेक्शन के लिए केबल लगेगा इसमें। और ध्यान दीजिएगा टूल्स में आप मल्टीमीटर और टोंग टेस्टर भी इसमें इश्यू करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है दोस्तों फोर्थ, यदि प्रैक्टिकल देखेंगे हम तो फोर्थ प्रैक्टिकल क्या है, तो फोर्थ प्रैक्टिकल देखेंगे दोस्तों हम। फोर्थ प्रैक्टिकल में है मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल बाय यूजिंग मेगर और ओम मीटर।
तो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करने का ये जो प्रैक्टिकल पूछा गया दोस्तों, ये प्रैक्टिकल आने वाला है। उसमें बिल ऑफ मटेरियल में ये सारे इसके मेगर और ओम मीटर के बारे में दिया हुआ है, तो इससे यही प्रैक्टिकल बनता है। इसमें इक्विपमेंट्स और मटेरियल में देखेंगे तो मेगर और ओम मीटर और केबल आपको लगेगा दोस्तों। बाकी कॉमन हैंड टूल्स तो जैसे कि वैसे ही लगेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें हम ओम मीटर में हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, वो भी किसका, केबल का दोस्तों। ये प्रैक्टिकल का भी वीडियो लिंक में डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें प्रैक्टिस एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, तो इसमें लेड एसिड बैटरी का प्रैक्टिकल पूछा गया है। तो लेड एसिड जो बैटरी का प्रैक्टिकल आएगा ही 101% है, आपको ध्यान देना है। लेड एसिड बैटरी में हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर के बारे में उसमें पूछा गया है। तो आपको टर्मिनल टेस्टिंग के लिए हाई रेट डिस्चार्ज जो टेस्टर है इसका आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है। और इसमें हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व लेड एसिड बैटरी में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो लेड एसिड बैटरी में जो आप बैटरी यूज़ करेंगे 12 वोल्ट की बैटरी लगेगी। ध्यान दीजिएगा, टूल्स इक्विपमेंट्स तो कॉमन हैंड टूल्स होंगे। उसके बाद जो इक्विपमेंट और मटेरियल होंगे, मटेरियल ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोमीटर लगेगा, आपको हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज़ करना पड़ेगा। और लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट की आपको लगेगी। साथ में दोस्तों आपको यदि बैटरी का मेंटेनेंस करने के लिए बोलता है और बैटरी को आपको बनाने के लिए बोलता है या चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग जो होते हैं चार्जर, बैटरी को चार्जिंग करने के लिए आप उसकी पूरी मेथड याद कर लीजिए। और बैटरी चार्जिंग कैसे की जाती है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसके बारे में भी पूछ सकता है। इसका मतलब जो लेड एसिड बैटरी ऑल ओवर उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स, मतलब कि पूरी चीज़ें पूछ सकता है दोस्तों एक ही प्रैक्टिकल में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल बन रहा है, इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल बन रहा है मेजरिंग द पावर वोल्टेज करेंट पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट एंड सिंगल फेज सर्किट। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल फेज सर्किट एंड 3 फेज सर्किट है। तो सिंगल फेज सर्किट में या 3 फेज सर्किट में वोल्टेज करेंट और पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए ये यहाँ से प्रैक्टिकल बन के आ रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल दोस्तों ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि मटेरियल में यही लिखा हुआ है। तो बिल ऑफ मटेरियल में जो आता है उसी के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है दोस्तों। तो इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स में देखेंगे तो पावर फैक्टर मीटर आपको लगेगा, ये वाट मीटर लगेगा, अमीटर लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा। तो आप वाट मीटर जो यूज़ करेंगे वो 0 से 1000 वाट तक का यूज़ करेंगे। अमीटर यूज़ करेंगे 0 से 5 एम्पियर का, और वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे 0 से 500 वोल्ट का दोस्तों। और इसमें टूल्स और इक्विपमेंट्स वही लगेंगे जो पुराने सभी प्रैक्टिकल में लगे थे, जो कॉमन हैंड टूल्स होते हैं दोस्तों, इतना लगेगा। और इसमें एनर्जी मीटर का भी यूज़ किया जा सकता है, एनर्जी मीटर के को कनेक्शन करने के लिए भी पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे प्रैक्टिकल, और ये जो आपको मैंने 5 और 6 प्रैक्टिकल बताया ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ से ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, किरचॉफ्स लॉ वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद है यहाँ पर ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन पूछ सकता है, लेकिन ओपन शॉर्ट सर्किट ही पूछेगा दोस्तों। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स, मेजर द करेंट वोल्टेज पावर एंड पावर फैक्टर यूनिट्स। दोस्तों ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही यही आएंगे दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार। एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में दोस्तों यही पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो आप एक बार इसको यहाँ से हमारे प्ले लिस्ट में जाके यहाँ से वीडियो आप पूरे देख सकते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।